अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एस ए फ़ारूकी और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम अशरफ फ़ारूकी। आज हम बात करेंगे अहम सियासी अमूर के ऊपर और मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं सीनियर कालम नगार जनाब यावर अब्बास साहिब, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मजाज आपके? अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है जी। एस ए फ़ारूकी में आपको वेलकम कहते हैं। जी शुक्रिया। आज आपसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो है कि चेयरमैन पीटीआई उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च की जो है कि वो मई के आखिरी हफ्ते में कॉल दे दिया। क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी ये बात अर्ज़ करना चाहेंगे कि ये मौजूदा जो गवर्नमेंट बनी है ना, इसका मैंडेट ही नहीं था कि गवर्नमेंट बनाना। इनका कोई खलाकी जवाज़ नहीं था। ठीक है, आप सियासी पार्टियों ने आपस में अलायंस करके तो एक मुंतखब गवर्नमेंट को जो है ना वो अदम एतमाद के ज़रिए बाहर निकाल दिया। लेकिन अवाम ने जो 2018 के इलेक्शन में मैंडेट दिया था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, बड़ी पार्टियों को रिजेक्ट कर दिया था। तो लिहाजा आपका जो बुनियादी मुतालबा भी यही था कि इस गवर्नमेंट को ख़त्म करके इलेक्शन करवाए जाएँ। तो अदम एतमाद के बाद आपको फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहिए था, ना कि इक़्तिदार के साथ चिमट जाना चाहिए था, क्योंकि अवाम की भी राय ये है और हकीकत भी यही नज़र आ रही है कि ये जितनी भी बड़ी पार्टियां मिलकर इक़्तिदार में आई हैं, ये दरअसल अवाम की खिदमत के लिए नहीं आई, महंगाई के ख़ात्मे के लिए नहीं आई, बल्कि ये अपने केसेस के ख़त्म करने के लिए इक़्तिदार के साथ चिमटी हुई है। इमरान खान ने तो 20 लाख लोगों की तादाद बता दिया। क्या कहते हैं, क्या 20 लाख लोग इमरान खान साहब निकाल सकेंगे? जी, असल में जो नज़र आ रही है ना सूरत हाल के, जिस रात को इमरान खान को निकाला गया था, रात 12 बजे अदालतें खोल के, तो उसका रिएक्शन ही अवाम ने दिया था कि दूसरी रात जब इमरान खान नहीं भी था मौजूद पब्लिक में, तो उस वक़्त सैकड़ों हज़ारों नहीं, पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग जो है ना वो सड़कों पर नज़र आए। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली मरतबा हुआ है कि इमरान खान किसी एक शहर में जलसा कर रहा होता है तो पूरे पाकिस्तान में हर शहर में वो जलसे का मंजर बना होता है। और अभी भी आप देख लेना कि अगर लॉन्ग मार्च की नौबत आई तो इमरान खान ने कराची से शुरू करना है तो लॉन्ग मार्च पहले से इस्लामाबाद तक जो है ना वो नज़र आना है, हर शहर में नज़र आना है। और जिस जिस शहर में इमरान खान पहुँचेगा तो वहाँ के निज़ाम जो है ना लाखों तो लोग तो उस शहर के अंदर मौजूद होंगे। तो लिहाजा इमरान खान ने टारगेट जो दिया है, कुछ बंदे उसको तंजन कह सकते हैं कि थोड़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इससे भी 2-3 गुना ज़्यादा लोग जो है ना अवाम बाहर सड़कों पे आ जाए। क्या लगता है आपको कि वो क्या कहते हैं कि इस वक्त एक साइड पे सारे इदारे हैं, ठीक है, और एक साइड पे पाकिस्तान की जो है अवाम है, तो कौन जीत पाएगा? क्योंकि अवाम तो इस वक्त जो 70% है वो अदारों के फ़ैसलों को मान ही नहीं रहे, ठीक है, और कुछ परसेंट लोग हैं जो अदारों के साथ हैं। तो क्या लगता है आपको, अवाम जीत जाएगी या अदारे जीत जाएंगे? देखिए जी, ये जंग ख़तरनाक है, ये इदारों की और अवाम की जंग होनी भी नहीं चाहिए। इदारे भी पाकिस्तान के हैं, अवाम भी पाकिस्तान के हैं। ये ख्याल तो इदारों को भी करना चाहिए कि हम जो है अपने मुल्क की अवाम को भी देखें और पाकिस्तान के आइन को भी देखें कि आइन क्या कहता है। आइन यही है कि आइन रियासत के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, और जब पूरे पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम जो है वो एक शिद्दत से मुतालबा कर रही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएँ, फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएँ, तो इदारों को इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए, मुल्क को अनारकी की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। तो आपका तजिया क्या कहता है कि वो अवाम से डर रहे हैं जो इलेक्शन को जो आगे लेके जा रहे हैं? देखिए जी, इसमें जो है ना डरने वाली बात या ना डरने वाली बात नहीं, असल में अपनी अपनी अना का मसला बन चुका है कि जो बयानिया इमरान खान का है कि बैरूनी साजिश हुई है, बैरूनी मुदाखलत हुई है, उसके नतीजे में गवर्नमेंट तब्दील हुई है। अगर इस नज़रिए को दुरुस्त माना जाए तो इसका मतलब यही बनता है कि पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे जो हैं वो अमेरिका के सामने जो है ना घुटने टेक चुके हैं। लेकिन अगर इदारों की बात मान भी ली जाए कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, सिर्फ मुदाखलत हुई है, तो मुदाखलत का जो नतीजा है वो अमरीकी मंशा के मुताबिक है। तो लिहाजा इदारों को इस हवाले से अवाम में मुबहम नज़रिया नहीं देना चाहिए, बल्कि क्लैरिफिकेशन के साथ बात करनी चाहिए। और आइन और कानून का तकाजा यही है कि जो कम अज़ कम नीट एंड क्लीन बंदे थे उनको इक़्तिदार में लाते,
आधी से ज़्यादा कबीना जो खुद मुलज़म की हैसियत से है, जिनके ख़िलाफ़ केसेस हैं अदालतों में, जो खुद ज़मानतों पे रिहा हैं, उनको इक़्तिदार में बिठा देना। और सऊदी अरब में हाल ही में हमने देखा कि वज़ीर आज़म के बेटे और भतीजे जो कि मफरूर भी हैं, इश्तिहारी भी हैं, होने का जगह और पाकिस्तानी शहरी से भी वो डिनाई करते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है, और वो सरकारी वफद में मौजूद थे। जब इस तरह का रियासत खिलवाड़ करेगी तो फिर अवाम को कंट्रोल कौन करेगा? तो एक साइड पे सीएम जो है कि वो गवर्नर पंजाब कह रहा है कि गैर आइनी तरीके पर जो है कि सीएम बन गया हमजा शहबाज शरीफ, तो अदालत ने तरफैन बंदे को कह के उसका हलफ दिलवा दिया। क्या ये भी तरीका का ठीक है मुल्क के अंदर? देखें जी, पहले मुशर्रफ के दौर में जब पीसीओ के तहत जजों ने हलफ दिया था ना, तो उस वक़्त जस्टिस डोगर जो थे चीफ जस्टिस बने, तो उनके फैसलों को डोगर कोर्ट्स कहा गया था, ठीक है। और नून लीग वाले तमाम जो है ना उस वक़्त बड़ी शिद्दत से तनकीद करते थे, और अदालतों के फ़ैसलों के ऊपर जो है ना एहतजाज भी करते थे, उनका तमस्खर भी उड़ाते थे, डोगर कोर्ट्स के नाम से कहा गया। तो अब सूरत हाल को थोड़ी सी उसी तरफ बनती जा रही है कि अदालतें जो है ना वो चूँकि सारे लोग कह रहे हैं, ये ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गई है, और कहते हैं कि आवाज़ खल्क़ को नकार खुदा समझो, कि अदालतों से रिलीफ सिर्फ जो है वो शरीफ फैमिली को मिल रहा है, 24 घंटे मिल रहा है, आधी आधी रात को मिल रहा है। दूसरे पूरे पाकिस्तान की अवाम, आप देखें लाखों केस इस वक्त कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, जिनकी साल से जो है ना सुनवाई नहीं होती। लोग बेचारे तारीख का इंतज़ार करते कई महीने गुजार देते हैं। लेकिन आहर पे एक सवाल मैं करूँगा, एक सेकंड, इसमें मैं बात यही करना चाहूँगा कि हमजा शहबाज जो वज़ीर आला बने हैं, इसमें देखें कि सबसे पहली बात है कि नून लीग और उनके तादियों के सारे MP मिला के भी तो इक़्तिदार उनको नहीं मिल सकता था। ये मुनर्रफ लोग जो PTI के गए हैं, ये आर्स ट्रेडिंग हुई है, इनकी खरीदो फरोख्त हुई है, इनके कोई ज़मीन नहीं जागे, उनको मिला के उनको ख़रीद के हुकूमत बनाना कहाँ का जो है ना जमहूरी और अखलाकी असूल है। और फिर इसके बाद जिस तरह से पंजाब असम्बली में गुंडागर्दी हुई है, वो चाहे काफ लीग ने करवाई है, PTI ने करवाई है, नून लीग ने करवाई है, और रियासती इदारों को इस हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ह देना चाहिए था और सूरत हाल कंट्रोल करनी चाहिए थी। अगर नहीं की तो इस मुतनाज़ हैसियत में जिस तरह भी है वो वज़ीर आला तो बन गए हैं, लेकिन उनकी हैसियत कौन तस्लीम करेगा? क्या वो अपनी सरकारी मशीनरी के ज़रिए अवाम को लाठी के ज़ोर पर आंकेंगे? अगर बेहतरीन हाकिम वो होता है कि जिसके साथ रियाया की अक्सरियत दिलो जान से खुश हो, उस पर जान निसार करें और उनके अहकामात को अमल दरामद करवाए भी और ख़ुद भी उसके माने। लेकिन जब एक सूबे की मेजॉरिटी उनके फैसलों को ही नहीं मानेगी तो फिर एक नया आइनी बुरान पैदा हो सकता है। आज में मेरा सवाल था कि PTM तो निकली थी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, लेकिन आते ही घी महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, ठीक है, पेट्रोल को बढ़ाने की जगह समरी पेश की गई, लेकिन वो पता नहीं क्यों उन्होंने मुस्तरद कर दी, लेकिन ये कंट्रोल कर नहीं पाई। तो क्या आइंदा जिस मकसद के लिए PTM बनी थी उस मकसद को पूरा कर सकेगी कि सिर्फ अपने जो है कि इनके ऊपर केसेस उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं? देखें जी, दो चीज़ें हैं कि जब एक तो हमारे मुल्क का खुद वज़ीर आज़म कह रहा है कि बेगर्स कैन नॉट चूज़र्स, कि वो भिखारी जो है ना वो खुद कुछ चूज़ नहीं कर सकते, तो वो जो IMF ने कहना है उन्होंने वही बात माननी है। पहली बात, ये सारे जब अपोजिशन में थे तब ये सारे कहते थे कि जो है ना पाकिस्तान के स्टेट बैंक को जी उनके आगे जो है ना बेच दिया गया है, पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा निकाल दिया गया है, IMF की ग़ुलामी में चले गए हैं, हर बात हमारी IMF कर रही है। तो मैं कहता हूँ सो बिस्मिल्लाह, अब आपकी हुकूमत भी है, आप इक़्तिदार में भी हैं, निजात हासिल करें IMF से। क्यों IMF के पास आप जा रहे हैं? क्यों कर्जा जो है ना उनसे मज़ीद मांग रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? कि स्टेट बैंक को आज आज़ाद करवाएं उनसे और पाकिस्तान के पुराने पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उसी स्टेट पोजीशन पे लेके आए। उसी तरह आयल तेल की कीमतें जो है ना वो नीचे लेके आए, उसी तरह डॉलर को नीचे लेके आए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। उसकी एक बुनियादी वजह भी है। देखिए, महंगाई जो है ना असल में ये पूरी दुनिया का मसला होता है और आलमी मंडी के मुताबिक ही जो है ना हमने चलना होता है। और एक और छोटी सी लाजक देता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर
जहाँ हम रह रहे हैं, एक आज अगर हम किसी गाड़ियाँ दुकान किराए पे लेते हैं तो उसका हर साल 10% या 5% या कुछ परसेंट बढ़ नहीं होता है रेंट, जो है कम नहीं ना, होता। कभी कम नहीं होता। ठीक है, इसी तरह गवर्नमेंट मुलाजम है या प्राइवेट मुलाजम है, उनकी हर साल इंक्रीमेंट लगती है, सैलरी में इजाफा होता है, कभी वो पीछे नहीं आई। तो इसी तरह चीज़ें भी महंगी होती हैं, लेकिन एक अगर इतदाल के साथ माशरे के अंदर तवाज़ुन के साथ चीज़ों की और तनख्वाहों की आमदन में वो फ़र्क ना ज़्यादा हो, जिस रफ्तार से महंगाई बढ़े उसी रफ्तार से लोगों की आमदन बढ़ती रहे, तो महंगाई महसूस नहीं होती। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ जो पार्टी अपोजिशन में होती है वो तो महंगाई का रोना ऐसे रोती है जैसे बड़ा जुल्म हो गया है, लेकिन जब वही पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है फिर वो वजाहतें देनी शुरू कर देती है कि इस वजह से महंगाई है, इस वजह से महंगाई है। महंगाई को कोई बंदा ना काम करे, कंट्रोल करना सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने के लिए जब तक हमारे आज़ादाना फ़ैसले नहीं होंगे, आज़ादाना फ़ैसले से मेरी मुराद ये है कि पूरी मंडी में, आलमी मंडी में विज़िट किया जाए, जहाँ से चीज़ सस्ती मिलती है वहाँ से लेकर जो है ना वो पाकिस्तान में बेची जाए, तो फिर महंगाई कम होती है। लेकिन जब हम सस्ती चीज़ को छोड़ के महंगी चीज़ ख़रीद के लाएंगे और फिर उसमें से रियासत के अंदर जो वज़रा हैं, मुशीर हैं, वो भी अपना हिस्सा माल पानी परसेंटेज कमीशनें लेंगे, तो फिर इसका महंगाई तो क्या एक तूफ़ान की शक्ल में अवाम के ऊपर जो है ना वो ज़ाहिर होती है। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे सीनियर कॉलम नगार यावर अब्बास साहब को, और इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान सलीम अशरफ फ़ारूकी को। अल्लाह हाफ़िज़।